नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सोना कब तक बढ़ेगा। जी हां, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो वो आई बटन पर क्लिक करिएगा और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वैसे उस वीडियो में मैंने बताया था यहां पर कि सोना अभी आने वाले 45 डेज तो बहुत शानदार बढ़ने वाला है और 2020-2021 में भी हमें सोना कहीं ना कहीं बढ़ते हुए ही नजर आएगा। जी हाँ, देखिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोना कम कब से होगा, आखिर कब से हमें सोने के भावों में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, कब हम वापिस आम आदमी सोना खरीदने जैसा हो जाएगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए सोना कब से कम होगा ये हम सभी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर ऐसा क्या होने वाला है भविष्य में क्या छिपा हुआ है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं बहुत बड़ी प्रेडिक्शन आप सभी के सामने लेके आया हूं। जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे प्रेडिक्शंस नहीं देखे हो वो जाके जरूर देखिएगा और ये एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं यहां पर कि सोना कम कब से होगा। जी हां, कब से आखिर सोने के दामों में भारी गिरावट देखने को मिलेगी, कब से सोना बिल्कुल कम हो जाएगा, ये हम देखते हैं यहां पर। देखिए यहां पर अगर हम बात करें सोने की तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, सोने के लिए हम दो ग्रहों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी हम देते हैं यहां पर सूर्य को और दूसरी प्रायोरिटी हम देते हैं गुरु को। उसके अलावा मंगल, शनि, राहु ये भी आते ही हैं, ये अपने अपने हिसाब से आते हैं, बट पहली प्रायोरिटी सूर्य, दूसरी प्रायोरिटी गुरु को। अब देखिए सोना कितना गिरेगा ये तो उसी बात पे डिपेंड करता है कि सोना कितना चढ़ेगा। जी हां, देखिए मेरा तो उम्मीद है कि सोना 35,000 वापस आ जाएगा। अब ये देखिए बहुत बड़ी आश्चर्यचकित वाली बात बोल रहा हूं कि 35,000 कैसे आ सकता है, बट हां सोना 35,000 वापस आ सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि चढ़ेगा कितना। अगर ये 55 तक चढ़ता है तो 35 आ सकता है, बट अगर ये 75 तक 75 तक चढ़ता है तो फिर ये 55 तक ही आएगा। हालांकि ये भी भारी गिरावट ही कही जाएगी, बट एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता कि कितना उतरेगा। बट हाँ ये है कि 10-20 हजार आराम से उतर जाए, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं भारी गिरावट, जैसे देखिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं भारी गिरावट, मतलब कि बड़ा अंतर आ सकता है। जी हाँ, जैसे 35 से अभी 55 पहुंचा था वैसे ही 55 से 35 वापस आ सकता है। ये कब आएगा ये समय और क्या संयोग रहेगा इस समय में ये जानते हैं। देखिए सोने का जब मैंने अध्ययन किया था, सोने की जब मैंने कैलकुलेशन करी थी तो मैंने काफी ज्यादा चीजें देखी थी। देखिए 2011 से लेकर 2020 तक मैंने चीजों को नोट किया। 2011 से लेकर अगर 2020 तक अगर सोने का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो 2018 तक जो था, 11 से 18 तक सोने का ग्राफ बढ़ते क्रम में था, बट एक स्टेबल पोजीशन पे था। 2018 के बाद सोने ने एकदम से जंप मारना स्टार्ट किया। जी हां, और खासकर 2019 मिड के बाद तो सोने ने बहुत भारी जंप दिया। इवन 2019 अक्टूबर के बाद तो सोने ने भयंकर जंप दिया। जी हां, आश्चर्यचकित जंप दिया। अब भविष्य का रुझान क्या कहता है, आइए भविष्य को जानते हैं कि भविष्य में सोना कब से कम होना यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए वापस अभी जो दौर चल रहा है ये परिवर्तन का दौर चल रहा है। जी हां, ये जो दौर चल रहा है ये परिवर्तन का दौर चल रहा है। अगर हम देखें तो 2014-2015 में भी सोना कम था, थोड़ा सा सोने की जो रेट थी वो थोड़ी सी कम थी, बट 2016 में ये वापस से चढ़ा। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2015-16 में कम था, 2014-15 में कम था, 16 में ये वापस से बढ़ गया। उसके बाद से धीरे धीरे यहां पर तेजी ही आती गई और 2019 के बाद से तो इसने तूफान मचा दिया। जी हां, अब बात आती है कि रिवर्स गियर सोने का कब से लगेगा। देखिए जो मेरा कैलकुलेशन कहता है वो कहता है यहां पर कि अप्रैल 2021 एक वो डेट है यहां पर, वो महीना है यहां पर जहां पर सोना वापस से कमजोर होना शुरू हो जाएगा। जी हां, याद रखिए इस डेट को, याद रखिए इस महीने को, अप्रैल 2022।
2022 का अप्रैल का महीना नोट करके रख लीजिएगा, यहां से सोना डाउन होना शुरू हो जाएगा। जी हां, 2022 का जो साल रहेगा, 2022 का जो साल रहेगा, यह साल सोने की गिरावट का साल रहेगा। इस साल सोने में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी और 2023 तक सोना कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। जी हां, यह मैं आपको बता रहा हूं, 2022 और 2023 का जो समय है, यह सोने की गिरने का समय है। तो अभी जो सोना चढ़ रहा है, जो चढ़ रहा है, ये 2022 अप्रैल से पहले चढ़ता हुआ नजर आएगा। 2022 अप्रैल के बाद यहां पर अगर कहीं ना कहीं देखें तो सोना कम होगा और 2022-23 में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो आने वाले 5 साल, 4 साल मान के चलें कि 4 साल तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हां, अब आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और आप इस बात से अंदेशा लगा रहे होंगे कि यहां पर सोना कम होता हुआ नजर आएगा, हमें वापस सोना हमें खुशी देगा और इकोनॉमिकली आने वाले 3 सालों में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। यूनिवर्स में, विश्व में इकोनॉमिकली काफी ज्यादा परिवर्तन यहां पर होने वाले हैं। जी हां, सोना 2022 अप्रैल के बाद से कम होना शुरू हो जाएगा। 2022 में सोने की भारी गिरावट देखी जाएगी, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। आप लिख के नोट करके रख लीजिएगा और 2023 में भी ये कहीं ना कहीं कम होता हुआ ही नजर आएगा। तो 2022 और 2023 में ग्रहों की जो पोजीशन है, जो ग्रह गोचरी व्यवस्था है, वो यही कहती है कि यहां पर एक भारी गिरावट हमें सोने में देखने को मिलेगी और उस समय जो सोने में इन्वेस्ट किया जाएगा वो आने वाले 4 से 5 साल तक कहीं ना कहीं सोने की कीमतों को वापस से बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो अगर आने वाले 5 सालों का समय देखें तो 2022-23 को छोड़ के सोना कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है और 2022 और 23 के समय जैसे ही अप्रैल का महीना आने लग जाए, आप अपने सोने को सेव कर लीजिएगा और डाउन ट्रेंड पे लगा लीजिएगा ताकि आपको वहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा और एक भारी गिरावट में जब आप सोने को वापस खरीदेंगे तो आपको वहां पर वापस अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। जी हाँ, तो बृहस्पति ग्रह जो है, गुरु जो है, यहां पर बहुत गेम करने वाला है। अभी तो हमें लग रहा है कि यार गुरु नीच के हो रहे हैं, पर नीच के होने के साथ साथ गुरु आगे और भी बहुत ज्यादा गेम खेलने वाले हैं यहां पर। और 2020 में जिस तरह से गुरु और शनि यहां पर साथ में आ रहे हैं, वैसे यहां पर सोने के साथ भी काफी ज्यादा खेल होने वाला है। तो 2022 का साल आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल रहेगा। सोने की खरीदारी का साल रहेगा। सोने को आप ज्यादा खरीद सकते हैं, ऐसे चांसेस बढ़ सकते हैं और सोने में एक भारी गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है। उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा और आप सभी को समझ में आएगा कि आखिर सोना कब डाउन यहां पर होने वाला है। मैंने अपना क्लियर स्टेटमेंट दिया है यहां पर इस वीडियो में। अगर आप सभी को कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ चीज नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा और मार्केट से संबंधित या किसी भी तरह से किसी भी चीज से संबंधित कोई हेल्प चाहिए, कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।